प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड इंश्योरेंस में आज अपन चर्चा करेंगे बीमा अनुबंध की और बीमा अनुबंध के प्रकारों की। देखिए, शुरू में अपन ने बीमे के अर्थ को समझा है और बीमे को हम एक चूंकि अनुबंध की संज्ञा देते हैं तो इसमें कुछ लक्षण तो बीमे से संबंधित अनिवार्य हैं, आवश्यक हैं, और कुछ लक्षण इसमें अनुबंध से संबंधित आवश्यक है। तो जब हम बीमा अनुबंध की बात करते हैं तो एक जो सामान्य अनुबंध के लक्षण होते हैं वो सारे के सारे लक्षण बीमा अनुबंध में भी मौजूद होना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए, जब तक आप अनुबंध की औपचारिकताओं को पूरा नहीं करेंगे, उसकी जो लीगल कानूनी औपचारिकताएं हैं वो अगर पूरी नहीं होंगी तो हम किसी भी पक्षकार को बाध्य करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। तो कानूनी रूप से यदि पक्षकारों को बाध्य किया जाना है तो जो भी अनुबंध की औपचारिकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। तो अनुबंध की औपचारिकताओं में अपन ने पढ़ा है कि अनुबंध का निर्माण कब होता है कि जब कम से कम दो पक्षकार हों, एक पक्षकार प्रस्ताव रखे, दूसरा उसको स्वीकार करे, यानी दोनों के बीच में एक ठहराव हो। फिर पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता वाली बात है, वैधानिक सहमति की बात है, प्रतिफल की बात है। तो ये सारे लक्षण बीमे अनुबंध में भी होते हैं। जैसे बीमे में अपन जानते हैं कि दो पक्षकार हैं, एक प्रस्ताव रखने वाला है यानी बीमित जो स्वयं का या अपनी किसी संपत्ति आदि का बीमा कराता है, और दूसरा पक्षकार कौन होता है? बीमा करता है। बीमाकर्ता के रूप में कौन होती हैं? इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। तो जो पक्षकार बीमा कराना चाहता है वो बीमा कंपनी के सामने प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है। तो ये प्रस्ताव हो गया, इंश्योरेंस कंपनी उसको स्वीकार करती है। स्वीकार करने का मतलब है वहाँ उसकी सहमति हो जाती है। फिर अनुबंध करने की क्षमता, यानी जो बीमित पक्षकार है उसमें अनुबंध करने की क्षमता का होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। जहाँ तक बीमाकर्ता की बात है तो वो तो अपन जानते हैं कि एक संस्था है और संस्था में हम अनुबंध करने की क्षमता यहाँ पर मानते हैं। फिर प्रतिफल, बीमित पक्षकार जो है एक प्रतिफल के रूप में राशि का भुगतान करता है। प्रतिफल क्या है कि प्रीमियम के रूप में जो वो राशि दे रहा है वही प्रतिफल है, कंसीडरेशन है, और उसके बदले ही इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको सुरक्षा की गारंटी प्रदान कर रही है। फिर वैधता वाली बात है, यानी इंश्योरेंस जो है आप वैध विषय वस्तु का ही या इंश्योरेंस का जो अनुबंध किया जा रहा है उसमें वैधता का लक्षण होना जो है अनिवार्य होता है। तो ये सारे सामान्य अनुबंध के लक्षण हैं जो बीमा अनुबंध में भी होने आवश्यक होते हैं। अब दूसरी ओर अपन बात करें कि बीमा अनुबंध चूंकि एक खास विशिष्ट प्रकार का लक्षण अनुबंध होता है तो इसमें कुछ लक्षण जो हैं वो बीमे से संबंधित भी होना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। जैसे इसके सिद्धांतों को भी जब अपन ने पढ़ा था उस समय भी अपन ने इसकी चर्चा करी थी थोड़ी बहुत। जैसे बीमा योग्य हित, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बीमा योग्य हित का मतलब ये होता है कि देखिए, आप किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का बीमा करवाते हैं तो आपको ये शो करना होता है, ये बतलाना होता है कि इस विषय वस्तु या व्यक्ति के साथ मेरा क्या आर्थिक हित है। देखिए, हित का होना और आर्थिक हित दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आर्थिक हित का मतलब ये होता है कि उस विषय वस्तु से आपको आर्थिक रूप से क्या लाभ प्राप्त होता है, या वो वस्तु नष्ट हो रहा है, खराब हो जाए तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो ये आर्थिक हित है। यानी आप स्वयं के मकान का बीमा करवा सकते हैं, लेकिन आप किसी अजनबी व्यक्ति के मकान का बीमा कराना चाहें तो वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ आपका उसके साथ कोई आर्थिक हित जुड़ा हुआ नहीं है, बीमा योग्य हित नहीं है। उसके मकान में आग लगती है, चोरी होती है, उससे आप पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए बीमा योग्य हित का होना जरूरी होता है।
जैसे जीवन बीमे में हम देखते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ये मानकर चलती है कि व्यक्ति का स्वयं के जीवन में बीमा योग्य हित है, पति पत्नी का एक दूसरे के जीवन में बीमा योग्य हित है। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी ने डिफाइन कर रखा है कि किस व्यक्ति का किस व्यक्ति के साथ बीमा योग्य हित होता है। फिर बीमे का अनुबंध जो है उसको हम परम सद्विश्वास वाला अनुबंध मानते हैं, अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि बीमा अनुबंध जो है दोनों पक्षकारों के विश्वास पर टिका हुआ होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन ने पहले देखा है, पढ़ा है कि कुछ अनुबंध जो हैं वो परम सद्विश्वास की श्रेणी में आते हैं। परम सद्विश्वास की श्रेणी में जैसे विवाह का अनुबंध है, भूमि के क्रय विक्रय का अनुबंध है, साझेदारी का अनुबंध है, बीमे का अनुबंध है, ये सब परम सद्विश्वास वाले माने जाते हैं। तो परम सद्विश्वास वाले अनुबंधों में लीगल पॉइंट यही है कि इसमें क्रेता की सावधानी का नियम लागू नहीं हो रहा, यानी दूसरे पक्षकार को आपको समस्त जानकारी प्रदान करनी है जो अनुबंध को प्रभावित कर सकती है, और यदि आपने जानकारी प्रदान नहीं करी तो दूसरा पक्षकार जो है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। फिर क्षतिपूर्ति, बीमा अनुबंध जो भी होता है, जीवन बीमे को आप छोड़ दें तो बीमा अनुबंध जो है वो एक क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का अनुबंध है। कंपनसेशन का अनुबंध होने का तात्पर्य मतलब यही है कि बीमा जो है ये कोई लाभ कमाने का साधन या माध्यम नहीं है, बल्कि आपको जो क्षति हुई है, जो आपको नुकसान हुआ है, ये उसकी भरपाई है। आपने मान लीजिए अपने मकान का बीमा कराया, आप चाहे एक कंपनी में कराएं, दो कंपनी में कराएं, कितनी भी कंपनी में कराएं या कितनी भी राशि का करवाएं, उसके लिए आप स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कितना करती है, जितना आपको एक्चुअल में लॉस हुआ है। लॉस से ज़्यादा पेमेंट आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे एक से अधिक कंपनियों में बीमा हो या कितनी भी राशि का बीमा कराया हो। क्योंकि मान लीजिए नुकसान 1 लाख का है और इंश्योरेंस कंपनी से आपने 2 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, तो ये तो लाभ कमाने का एक माध्यम हो गया। तो क्षतिपूर्ति यानी केवल हानियों की पूर्ति संभव है, उससे अतिरिक्त कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। यानी नटशेल में, संक्षेप में आप यूँ कह सकते हैं कि बीमित राशि और वास्तविक नुकसान जो दोनों में कम होता है, केवल उसी का पेमेंट किया जाता है। फिर इंश्योरेंस में एक जो उसकी विशेषता है वो आश्वासन या वारंटीज है। देखिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब पढ़ा है अपन ने, उसमें कंडीशन और वारंटी, शर्त और आश्वासन की बात की जाती है। खास तौर से जब अपन बीमे में समुद्री बीमे की बात करते हैं तो उसमें आश्वासन का विशेष महत्व होता है। आश्वासन जो है यानी एक तरह से जो बीमित पक्षकार है वो बीमा कंपनी को ये आश्वासन दे रहा है कि कुछ निश्चित शर्तों का पालन किया जाएगा। ये निश्चित शर्तें अगर वो पूरी नहीं करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगी। इसी तरह से उसमें एक सिद्धांत जो है या एक विशेषता जो है वो स्थान ग्रहण की होती है, जिसको अपन सबरोगेशन के नाम से जानते हैं। देखिए, ये क्षतिपूर्ति का ही पार्ट है, उसी का हिस्सा है कि जब बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति कर देती है तो उसके पश्चात वो बीमित का स्थान ग्रहण कर लेती है, यानी उस विषय वस्तु पर जो भी बीमित के अधिकार हैं वो अधिकार अब बीमा कंपनी को यानी बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाते हैं। ये स्थान ग्रहण है। इसके बारे में सिद्धांत जब अपन ने देखे थे, पढ़े थे, तो उसमें अपन ने विस्तार से चर्चा करी थी। तो ये बीमा अनुबंध की कुछ विशेषताएं हुई। तो देखिए, बीमा अनुबंध में कुछ सामान्य लक्षण जो हर एक अनुबंध में मौजूद होते हैं उनको अपन सामान्य लक्षण कहते हैं, और कुछ विशिष्ट लक्षण जो सिर्फ बीमे में ही या बीमे के अनुबंध में ही आपको देखने को मिलेंगे, दूसरे अनुबंधों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उनको अपन ने विशिष्ट लक्षण की संज्ञा दी।
अब अपन बीमा अनुबंधों के प्रकार की बात करें तो देखिए, बीमा अनुबंध जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को तो अपन ने नाम दिया जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा सामान्य बीमा या जिसको अपन ने जनरल इंश्योरेंस के नाम से पुकार। देखिए, जीवन बीमा जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित बीमा जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। शुरू में जीवन बीमा करने के लिए LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एकमात्र संस्था हुआ करती थी। अब तो प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी कंपनियां आ गई हैं जो जीवन बीमे का काम करती हैं, लेकिन शुरू में सरकारी कंपनी इसकी मोनोपोली थी और ये ही जीवन बीमे का कार्य करती थी। जीवन बीमे को छोड़कर जितने भी दूसरे इंश्योरेंसेस हैं उनको अपन सामान्य बीमा या जनरल इंश्योरेंस की संज्ञा देते हैं, या जनरल इंश्योरेंस को आप क्षतिपूर्ति बीमा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्षति का, हानि का अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन बीमे में नुकसान कितना है, क्षति कितनी है, इसका कोई अनुमान नहीं है। जीवन का क्या मूल्य हो सकता है ये हम पैसे में गणना नहीं कर सकते, लेकिन जो क्षतिपूर्ति के बीमे हैं उसमें नुकसान की हम गणना पैसे के रूप में कर सकते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से हम कौन कौन से बीमे शामिल करते हैं, तो इसमें देखिए, अग्नि बीमा आ गया, समुद्री बीमा आ गया, जैसे फसल का बीमा है, दुर्घटना का बीमा है, चोरी का बीमा है, इंजीनियरिंग का बीमा है। ये सारे इंश्योरेंसेस जो हैं ये सामान्य बीमे के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य बीमा करने वाली पहले एक संस्था जो है वो GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो प्राइवेट सेक्टर की भी यहाँ बहुत सी कंपनियाँ आ गई हैं। तो जीवन बीमा और सामान्य बीमा दो प्रकार के बीमे हुए। सामान्य बीमे को हमने क्षतिपूर्ति बीमे का भी नाम दिया। तो जीवन बीमा में देखिए, दोनों को यदि आप कंपेयर करें तो जीवन बीमा जो है उसमें आपको राशि मिलने की एक निश्चितता है, सर्टेनिटी। निश्चितता इस रूप में है क्योंकि जीवन बीमा जो है वो एक निश्चित समय या व्यक्ति की मृत्यु तक होता है। तो इन दोनों में से एक घटना तो घटित होगी ही होगी। जैसे मान लीजिए आपने 10 साल का इंश्योरेंस करवाया, तो या तो 10 साल संपूर्ण होंगे, पूरे होंगे, या 10 साल में बीमित पक्षकार की मृत्यु होगी। तो यहाँ चूंकि राशि मिलने की निश्चितता होती है, गारंटी होती है, तो इसीलिए जीवन बीमा जो है वो एक विनियोग भी माना जाता है, इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, और इसको अपन एश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। जीवन बीमे को एश्योरेंस की संज्ञा भी दी जाती है। जबकि दूसरी ओर क्षतिपूर्ति बीमा, जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि क्षति की पूर्ति होगी। इसका मतलब यही हुआ कि अगर क्षति होती है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, और अगर क्षति, नुकसान नहीं होता है तो कोई उसकी पूर्ति नहीं होगी। क्षतिपूर्ति बीमा जो है ये सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। 1 वर्ष के बाद दोबारा आप उसको रिन्यू करवाते हैं। जबकि जीवन बीमा जो है उसमें बहुत सी उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसकी समय अवधि जो है वो कुछ समय से लेकर जीवन पर्यंत हो सकती है। तो जीवन बीमा जो है वो सुरक्षा के साथ साथ विनियोग तत्व भी रखता है, और जबकि जो क्षतिपूर्ति बीमा है इसमें केवल सुरक्षा की बात है, विनियोग की कोई उसमें बात नहीं होती है। क्योंकि क्षति होगी तो कंपनसेशन है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। जो भी प्रीमियम आपने दिया है वो सिर्फ आपको 1 साल की गारंटी दे रहा है कि अगर 1 साल में नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देगी, अन्यथा कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ केवल सुरक्षा की बात है, और वहाँ सुरक्षा और विनियोग दोनों की बात है, क्योंकि वहाँ राशि मिलने की एक गारंटी है। आपको मालूम है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मेरी इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर होगी तो मैं इतनी राशि प्राप्त कर लूँगा। तो आप कितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा आपको प्राप्त होता है, इसलिए हम उसको एक इन्वेस्टमेंट का भी साधन, माध्यम मानते हैं। तो ये बीमा अनुबंध जो हैं वो एक तरह से
ये दो प्रकार के हुए।